आँख है तो जहान है। अगर हमने आँखों को नकार दिया तो हमारा स्नान कहाँ पूरा हुआ। हालांकि योग में नेत्र शक्ति को विकसित करने के लिए, नेत्रों की सुंदरता को विकसित करने के लिए और यहाँ तक कि नेत्रों के माध्यम से अपने मन की शक्तियों को ट्रांसमिट करने के लिए आँखों का प्रयोग होता है। और उसमें त्राटक उसको नाम दिया गया है। जो शरीर शोधन की 6 कर्म हैं, 6 क्रियाएं, उनमें त्राटक की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन उतने के बावजूद भी आँखों के स्वास्थ्य की ओर, जैसे जल का महत्व पूरे शरीर के स्नान में है, ऐसे ही जल का महत्व हमारी आँखों के स्नान में, आँखों की शुद्धि में भी है, आँखों की मांसपेशियों को स्वस्थ करने में भी है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कैसे स्नान किया जाए। मुझे आश्चर्य हुआ, पिछले दिनों आश्रम में एक बच्ची आई, 22-24 साल की लड़की रही होगी। तो जब मैंने ये बताया साधकों को कि आँखों में पानी के छींटे लगाने चाहिए, तो पूछती है कि मैं तो आँखों पे रोज़ पानी के छींटे लगाती हूँ, लेकिन चश्मा लगाती हूँ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो पता चला कि वो कहती है कि आँखों को बंद किए लगाती हूँ। तो जब हमने कहा नहीं, आँखों को खोल करके पानी के छींटे इसमें दें, तो उसे आश्चर्य हुआ कि आँखों को खोल के पानी डालेंगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा, कोई आँखों को डैमेज हो जाएंगी। यानी इस तरह तक की भ्रांति आज के बच्चों में है, क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं जाता कि आई केयर किस प्रकार से की जानी चाहिए। आँखों की सुंदरता काजल के ऊपर सिर्फ नहीं है, उसके ऊपर आर्टिफिशियल जो आईलिड्स हम लगा लेते हैं, बाल लगा लेते हैं, उनसे नहीं है। उसकी सुंदरता अंदर की जो दृष्टि की क्षमता है उसके साथ है। तो इसलिए अच्छे आँखों को बनाए रखने के लिए, स्वस्थ आँखों को बनाए रखने के लिए भी जल का मार्जन जरूरी है। आयुर्वेद ये कहता है कि अगर हम ताज़ा जल मुंह में भर करके दिन में 3 बार, सुबह उठ करके, दोपहर को भोजन के बाद और रात्रि को भोजन के बाद अपनी आँखों में पानी का छींटा लगाते हैं, ये कहा गया कि 100 छींटे लगाने चाहिए, तो हमारी आँखें ऐसी रहती हैं कि उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाना पड़ता। कितना आसान सी बात है, लेकिन हम उसको नकार देते हैं। कई बार तो इसलिए भी आँखों में पानी, आंसू भी आए तो उन्हें भी नहीं साफ़ करना चाहते कि हमारी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। आँखों में पानी का छींटा डालें तो फिर तो जो मेकअप है सारा वही बह जाएगा। तो इसलिए डिपेंड करिए अपनी वास्तविक सुंदरता के ऊपर और ये प्रयोग ज़रूर करिए। अगर ऐसा संभव नहीं भी है तो इतना तो हम कर सकते हैं कि जब हम स्नान करते हैं, क्योंकि मैंने एक एपिसोड में आपको बताया था कि जो स्नान है वो शीर्षा स्नानम, यानी सिर से स्नान शुरू करना चाहिए। आप सिर पर पानी डालें, चेहरे को धोएं, उनमें भी आँखों को धोएं, गरारा करें, घलकवा करें, उसके बाद इस तरह से नीचे पैर तक हम लोगों को जाना चाहिए। तो जो आँखों का नंबर आता है वो सिर के बाद दूसरे नंबर पर आता है। तो उसमें अच्छा तरीका ये होता है कि आप जब स्नान करने के लिए आपने पानी की बाल्टी भरी हुई है तो मुंह में पानी भर लीजिए और अपना पूरा का पूरा मुंह पानी में, बाल्टी में डुबा दीजिएगा। जब उसे डुबा देंगे तो आपके जो आँखें हैं उनको खुली रखिए और खुली आँखों को टिमटिमाइए, यानी झपकिए बार बार। अपने नेत्रों को दाएं बाएं घुमाइए, आगे पीछे घुमाइए, यानी चारों दिशाओं में चक्राकार भी घुमाइए। तो इस तरह से फिर जब लगे कि सांस लेना मुश्किल है तो चेहरा बाहर निकाल लीजिए, सांस ले लीजिए, फिर दोबारा ऐसे कर लीजिए। यानी पानी भी वेस्ट नहीं होगा, समय भी आपको आँखों के लिए अलग से नहीं देना पड़ेगा और आपकी आँखों की देखभाल भी हो जाएगी। तो नेत्र ज्योति को विकसित करने में, आँखों की मांसपेशियों को मजबूत रखने में, उनको निर्मल बनाए रखने में आँखों का स्नान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।